पिछले कुछ महीनों से लगातार एक के बाद एक ये खबर आ रही है कि कैसे किसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और सबसे ज़्यादा हैरानी हमें इस बात पर होती है कि कैसे एक औरत जिसे हम ममता की मूरत समझते हैं, जो खून खराबा देख नहीं सकती, वो कैसे इतना खून खराबा कर रही है और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो ये काम कर रही है। सोनम रघुवंशी के केस में हम देखते हैं कि वो किसी और से प्रेम करती थी और उसकी शादी करना चाहती थी। जब उससे शादी नहीं हुई तो वो ये कदम उठाती है कि अपने पति को अपने रास्ते से हटा देती है। और इसके पीछे और कौन से कारण हैं, हम उन पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे हम इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। सोनम रघुवंशी है, वो उस राज कुशवाहा नाम के लड़के से प्यार करती थी। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके माता पिता को इस बात का पता ना हो, लेकिन पता होने के बावजूद वो अपनी लड़की की ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं। जब उस लड़की की रजामंदी उस रिश्ते में नहीं है तो फिर वो इस तरह के कदम उठाती है, वो विरोध में, वो गुस्से में इस तरह के कदम उठाती है। इसके पीछे का जो कारण है वो है माता पिता। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे बच्चे किसी से प्यार कर सकते हैं। वो लव मैरिज में विश्वास नहीं करते, वो अरेंज मैरिज में विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा पता है कि तुम किसके साथ खुश रहोगे, इसीलिए वो अपने बच्चों की बात नहीं सुनते। और दूसरा है जाति प्रथा, कि हमारा समाज आज भी जात पात में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो अपनी बिरादरी, अपनी जात से बाहर शादियाँ नहीं करना चाहते। वो सेम अपनी कास्ट में ही शादियाँ करते हैं, इसीलिए वो उस लड़की की ज़बरदस्ती शादी कराई गई है। और तीसरा है कि समाज, कि हम समाज को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने बच्चों की खुशियों को छोटा समझते हैं और समाज को ऊपर ले जाते हैं कि समाज हमारे मुंह दिखाने के हम काबिल नहीं रहेंगे अगर तुमने लव मैरिज कर ली। और इस तरह से बच्चों की जो खुशियां हैं उनका गला घोट दिया जाता है और उसका नतीजा है कि कुछ केस में इस तरह से सामने आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी लड़कियों या लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता था, होता रहा है और हो रहा है, लेकिन सारे इतना बुरा कदम तो नहीं उठाते। लेकिन वो लोग भी खुश नहीं रहते उस रिश्ते में, जो कहीं और शादी करना चाहते थे, किसी और से प्रेम करते थे। ये कारण थे। लेकिन किस तरह से हम रोक सकते हैं, इस पर बात करें तो सबसे पहले कि आप अपने बच्चों की आवाज़ सुनिए। जब वो शादी के लायक हो जाते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए कि वो अडल्ट हो गए हैं और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वो किसके साथ खुश रह सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए। जब आप उसको ये डिसीज़न लेने का हक देंगे तो फिर वो इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर नहीं होंगे। और दूसरा कि हम जाति को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, आज भी हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की शादी अपनी ही बिरादरी में करेंगे, क्यों हम समाज को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को छोड़कर अपने बच्चों की खुशियों पर फोकस करेंगे कि हमारे बच्चे किसके साथ खुश हैं, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी। और एक कारण जो है जिसको हम सब मिस कर रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ। आजकल इसीलिए इस तरह के केस सामने आ रहे हैं कि सब कोई एग्रेसिव है, गुस्से से भरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वो मौका चाहिए गुस्सा निकालने का। जब उनके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो वो अपने गुस्से को निकाल देते हैं, यहाँ तक कि वो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है। लेकिन माँ बाप इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को लेकर अवेयरनेस है ही नहीं।